जय श्री राधे कृष्णा। मित्रों, हिंदू धर्म में पति पत्नी के रिश्ते को एक पवित्र बंधन माना जाता है जिसकी अपनी मर्यादा होती है। पति पत्नी में अगर कोई एक व्यक्ति भी इस मर्यादा को पार करता है तो उसे पाप लगता है। इसके अलावा स्वर्गलोक में मौजूद उसके पूर्वज भी उससे नाराज हो जाते हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि शादीशुदा व्यक्ति को केवल अपनी पत्नी के साथ ही शारीरिक सर्पण करना चाहिए और पत्नी को भी अपने पति के साथ ही शारीरिक अर्पण करना चाहिए। अगर व्यक्ति किसी पराई स्त्री या पुरुष के साथ शारीरिक अर्पण करता है तो उसे घोर पाप लगता है। मित्रों, एक समय की बात है जब भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे थे। तब विष्णु जी के परम भक्त देवर्षि नारद मुनि कैलाश पर आते हैं और माता पार्वती और शिव जी को प्रणाम करते हुए उनकी जय जयकार करते हैं और कहते हैं, प्रभु, आज मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहा था, तब मैंने देखा कि कई सारी स्त्रियां शिव महापुराण का पाठ कर रही हैं और आपकी पूजा कर रही हैं। जो स्त्रियां भी सर्वगुण संपन्न हैं वो भी आपकी तरह ही पति को चाहने की इच्छा रखती हैं और आप पर जल चढ़ाती है, सोमवार के व्रत करती है, निर्जला व्रत करती है, आपको ही परमेश्वर मानकर 7 फेरे लेती हैं अपने पति के साथ और 7 जन्मों का साथ रहने का वादा करती हैं। किंतु आज मैंने एक विचित्र घटना को देखा कि कुछ स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर अन्य पुरुषों के साथ अनैतिक संबंध बना रही हैं। यह देख मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं। हे प्रभु, मैं इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया करके अपने भक्त की आशंकाओं को दूर करें। मित्रों, भगवान शिव कहते हैं, हे मुनि, आप अपनी शंकाओं को निसंकोच होकर मेरे सामने कहिए, मैं अवश्य ही आपकी शंका का निवारण करूंगा। तब देव ऋषि नारद कहते हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न यह है कि किस शाप के कारण स्त्रियां पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती हैं। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पति से धोखा करने वाली स्त्रियों के साथ क्या होता है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि पति के अलावा अन्य पुरुषों के साथ संबंध बनाने के बाद स्त्रियों को कौन सा पाप लगता है। मित्रों, तब भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, आप समस्त नारी जाति के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ रहे हैं। इन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूँ। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी तथा उन्हें मनचाहा जीवन साथी भी मिलता है। जो कोई इस कथा का प्रचार करता है उस पर मेरी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तब देव ऋषि कहते हैं, प्रभु, मैं इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार भी हर जगह करूंगा। तब शंकर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का निर्माण कार्य शुरू किया तब स्त्री का रचना करने में उन्हें कई वर्ष लग गए। उन्होंने स्त्री के मन को अति जटिल प्रकार से निर्माण किया, इसलिए ही स्त्री के मन को समझ पाना बहुत ही कठिन होता है। उसी प्रकार से उन्होंने स्वयं के शरीर से कन्या भी उत्पन्न करी जिसका नाम उन्होंने अहिल्या रखा। अहिल्या ब्रह्मा जी की मानस पुत्री कहलाई। आज मैं आपको अहिल्या देवी की ही कथा सुनाने जा रहा हूँ। इसी कथा में आपके सारे प्रश्नों के भी उत्तर मिल जाएंगे। देवी अहिल्या अत्यंत सुंदर और गुणवान चरित्रवत स्त्री थी। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि उनका यौवन सदा बना रहेगा। वह हमेशा अगले 16 वर्ष की सुंदर कन्या बनी रहेंगी और कभी भी उनकी सुंदरता कम नहीं होगी। उनकी सुंदरता के सामने स्वर्गलोक की अप्सराएं भी फीकी नजर आती थी और उन्हें सारे संसार के देव और दानव अपनी पत्नी की बनाने की इच्छा रखते थे। फिर एक दिन जब ब्रह्मा जी ने उन्हें शिक्षा प्राप्त करने हेतु महर्षि गौतम के आश्रम में भेजा, मुनि गौतम के आश्रम में अत्यंत सुरक्षित में शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब अहिल्या को ऋषि गौतम ने वापस ब्रह्मा जी के पास भेजा तो अहिल्या देवी के मन की पवित्रता को देख ब्रह्मा जी ने अहिल्या का विवाह मुनि गौतम के साथ कर दिया, यह कहकर कि आपके जैसा योग्य वर पूरे संसार में नहीं मिलेगा।
मित्रों, आगे भगवान शिव कहते हैं, हे नारद मुनि, फिर कुछ दिन बीतने के बाद जब देवी अहिल्या गंगा तट पर स्नान करने हेतु गई, उसी समय देवराज इंद्र भी उस वन में विहार करने के लिए आए थे। जब इंद्र की कुदृष्टि अहिल्या पर पड़ी तब वह उनकी सुंदरता को देखकर मोहित हो गए। देवराज इंद्र अपनी काम इच्छा के वशीभूत को रोक न सके और जब इंद्र को इस बात का पता लगा कि उनका विवाह ऋषि गौतम के साथ हुआ है, फिर भी वह उनके पीछे पड़ गए। वह हर रोज उन्हें देखने के लिए छुप छुप कर उनका पीछा करने लगे। उसने ऋषि गौतम और देवी अहिल्या की सारी गतिविधियों को जान लिया और फिर एक दिन चंद्रमा के पास गए। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि हे नारद मुनि, जब भी कोई व्यक्ति अपने मित्रों का चुनाव करता है तो सबसे पहले उनकी आचार विचार एक जैसे होते हैं। जैसे कि चोर का मित्र चोर होता है, संत का मित्र संत होता है, उसी प्रकार इंद्र का मित्र चंद्रदेव है, क्योंकि दोनों ही काम से पीड़ित रहते हैं। आगे भोले भंडारी कहते हैं कि एक दिन इंद्रदेव और चंद्रदेव ने मिलकर एक योजना बनाई, जिसके अनुसार एक रात को इंद्रदेव मुनि गौतम के वेश में अहिल्या के पास जाएंगे और चंद्रमा इस कार्य में उनकी सहायता करेंगे। फिर एक दिन देवराज इंद्र और चंद्रमा की योजना अनुसार चंद्रमा ने एक मुर्गे का रूप धारण कर लिया और वे दोनों ही ऋषि की कुटिया के पास पहुंचे। अभी रात्रि का दूसरा पहर समाप्त ही हुआ था कि तभी मुर्गा बने चंद्रमा ने मुर्गे की बांग दे दी, जिस कारण से मुनि गौतम की आंख खुल गई और वह उठकर गंगा में स्नान करने हेतु घर से बाहर निकल गए। महर्षि गौतम के जाते ही इंद्रदेव ने गौतम महर्षि का रूप धारण कर कोठी में प्रवेश कर लिया तथा पहरेदारी के लिए चंद्रमा को घर के बाहर बैठा दिया। तभी देवी अहिल्या को संदेह हुआ और वहां कहने लगी, ही स्वामी, आप अभी तो स्नान करने हेतु गए थे, फिर इतनी जल्दी कैसे वापस लौट आए? कोई समस्या तो नहीं है? मुझसे कहिए। तभी गौतम महर्षि बने इंद्रदेव बोले, देवी, मेरे मन में काम वासना जाग उठी है, आप इसे शांत कर दीजिए, फिर मैं स्नान करने चला जाऊंगा और वहीं से पूजा करके आऊंगा। अपने पति को ऐसे व्याकुल देख देवी अहिल्या शर्माते हुए बोली, स्वामी, अभी तो प्रातः काल हो रही है, इस समय मुझे काम प्रेरणा करना ठीक नहीं लगता। किंतु इंद्र ने अहिल्या को अपने पतिव्रत धर्म की कसम दिलाते हुए उन्हें शारीरिक संबंध बनाने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, भगवान शिव आगे कहते हैं कि नारद मुनि दूसरी तरफ जब ऋषि गौतम स्नान करने हेतु जब गंगा तट पर गए तो उन्होंने देखा कि कोई भी व्यक्ति वहां नहीं है और काफी समय बीत जाने के बाद भी वहां अंधेरा छाया हुआ है, तो उन्हें किसी अनहोनी का होने का आभास हुआ और वहां तत्काल ही गंगा मैया प्रकट होकर महर्षि ऋषि से बोली, भक्त, अभी तो आधी रात हुई है, यह सब छल है, इंद्रदेव ने तुम्हारे साथ छल किया है। तब महर्षि और शीघ्रता से अपने घर पर लौट आए और उन्होंने देखा कोई अन्य व्यक्ति उनके जैसा भेष धारण कर उनकी पत्नी के साथ भोग विलास कर रहा है। गौतम ऋषि को अपनी पत्नी की ऐसी हालत गौतम ऋषि ने जब अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और वह अपनी पत्नी से बोले, दुष्ट, आज तुमने अपना पतिव्रत धर्म खंडित किया है, अभी इसी क्षण मैं तुम्हें त्याग देता हूँ। तुम्हें अपने पति और पराये पुरुष में भेदभाव महसूस नहीं हुआ? तुमने देवी होकर भी ऐसी गलती कर दी। आज मैं तुम्हें और समस्त स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि तुम कभी भी अपनी काम वासना को शांत नहीं कर पाओगी। हमेशा भोग विलास की वजह से तुम अपने धर्मों को भी भूल जाया करोगी। आगे भगवान शिव कहते हैं, नारद मुनि, देवी अहिल्या अपने पति के चरणों में पड़कर उनसे विनती करने लगी और करुणा विलाप करते हुए उनसे क्षमा की याचना करने लगी। फिर महर्षि ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या से कहते हैं कि आज न केवल तुमने अपने पति धर्म को भंग किया, बल्कि तुमने एक गुरु का भी भयंकर अपमान किया है, जिससे तुम्हें मुक्ति मिलना असंभव है। तभी देव ऋषि ने अपनी दिव्य शक्ति से ब्रह्मा जी का आह्वान किया और दूसरी तरफ उन्होंने श्राप देते हुए बोला कि तुम्हारा शरीर हमेशा हमेशा के लिए पाषाण का बन जाए। और फिर जब ऋषि गौतम ने देवराज इंद्र चंद्रदेव को देखा तो उन्होंने देवराज इंद्र को भी श्राप दिया और कहा कि
तुम्हारे मस्तिष्क में हमेशा वासना चलती रहती है, इसलिए अब तुम्हारे शरीर पे वही सारी वासना प्रकट हो जाए, अर्थात अब तुम्हारे शरीर पे सिर्फ और सिर्फ योनियां बन जाए। और फिर सभी वहाँ देवतागण आ गए और ऋषि से विनती करने लगे कि अपना श्राप वापस ले ले। उन सभी देवतागण का सम्मान करते हुए ऋषि ने अपना श्राप वापस ना लिया और यह कहा कि त्रेता युग में श्री हरि के अवतार राम आएंगे और इस पाषाण रूपी मूर्ति पर अपना पैर रखकर अहिल्या को इस श्राप से मुक्त कर देंगे। मगर फिर भी यमराज द्वारा यमराज के पास जाने के बाद इनको नरक की सजा भुगतनी पड़ेगी और बाद में इन्हें प्राणी योनि में जन्म लेना पड़ेगा। और देवराज इंद्र की उन्होंने सारे शरीर की योनियों को आंख में बदल दिया। मित्रों, शिव जी आगे कहते हैं, अब आपको समझ आया होगा कि आखिर किस कारण स्त्री पराये पुरुषों के साथ संबंध बनाती है और जो भी स्त्री दूसरे पुरुषों के साथ अर्पण करती है उसे कई वर्षों तक नरक की सजा भुगतनी पड़ती है। सभी स्त्री को अपने पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए और जो पति व्रता बनकर रहती है उस पर मेरा आशीर्वाद सदा बना रहता है। अगर कोई स्त्री जाने अनजाने में पाप कर देती है तो यह सब उसे सजा भोगनी पड़ती है और किसी भी प्रकार के व्रत तथा बल से उपवास करके फल प्राप्त नहीं कर पाती, उसके सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। नारद जी, आपके तीसरे प्रश्न के अनुसार पति को धोखा देकर पराये पुरुष के साथ संबंध बनाने वालों के सारे पुण्य समाप्त हो जाते हैं और उसकी मृत्यु के बाद नरक की योनि में जाना पड़ता है और जब उसे मनुष्य का जन्म मिलता है तो उसे किन्नर का रूप मिलता है। भोले बाबा आगे कहते हैं, नारद जी, अब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। तब ऋषि नारद कहते हैं, प्रभु, आज मैं धन्य हो गया हूँ, आपने मेरी मन की शंकाओं को दूर किया। जय हो भोले बाबा की, जय हो भोले बाबा की। उस कथा को सुनकर उन्होंने उनकी जय जयकार करी और उस कथा का प्रसार सब जगह किया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को मेरी यह कथा अवश्य पसंद आई होगी और अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई इस कथा में कोई गलती मिली हो तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। और अगर यह मेरी कथा आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव शिव शंभू अवश्य लिखिएगा। शिव शंभू महाराज और राधे कृष्ण जी आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि अपना आशीर्वाद बनाए रखें। हर हर महादेव शिव शंभू। जय श्री राधे कृष्ण।